हाँ हाँ बिल्कुल, हम आ रहे हैं। इधर मेरे रसोड़े में देखो आप सब, रसोड़े में क्या है? सब कुछ है। अब मैं पी रही हूँ चाय, ये क्योंकि मैं तो व्रत हूँ, यानी सुबह से लेकर दोपहर तक मैं व्रत रहूँ। हाँ, आप लोग को पंचामृत दिखा रहे। अभी भगवान पियेंगे तब हमारे फ्रेंड्स लोग पियेंगे, पहले भगवान पियेंगे। वो कुछ लोटा में चना मिर्च रखा डाल दो। कहाँ? विसर्जन में डालो। कौन वाला? आ रहे बिल्कुल। हे बेटा, ये हमारे जेठानी है, लेकिन मुझे जेठानी मानती है। कहाँ है देखो? हमें मिलेंगे आपको रोज, कम से कम 4-5 दिन तक। और यहाँ का कार्यक्रम अभी बाकी है, यहाँ का वहाँ माया पर भी रहा है और यहाँ शोभित आ गए। छोटी सी बच्ची आ गई है, छोटी सी बच्ची, आप लोग की प्यारी सी बच्ची। अब हम चल रहे हैं, वहाँ कथा आरंभ होने वाला है, तो बस चल रहे हैं। वैसे तो मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि ये है ना कि जो माइक चल रहा है तो नहीं सुनाई दे रहा है। तो बस हम चल रहे हैं कथे पर, थोड़ा सर से डाल लेते हैं क्योंकि कथे पर बैठना है। तो मैंने स्टाल ले ली है, अब चल रहे हैं अपने पति जी के पास। एक अच्छा सॉरी, बहुत विस्तार से वीडियो नहीं जा पा रहा है। मैंने कल जो वीडियो बनाया था वो वीडियो पता है कैसे कि डिलीट हो गया। कल वाला मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया था, जितने भी रिश्तेदार यानी क्या कहते हैं गेस्ट वगैरह आते हैं, गेस्ट आ रहे थे, सभी का वीडियो इसमें रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन वो हमारा डिलीट हो गया। तो बस नहीं बना पाए थे, आप सबके पास नहीं पहुँच पाया था। तो प्लीज़ आप सब माफ़ कर देना मुझे, और कोशिश तो करते हैं कि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाएँ। लेकिन देखो माँ की महिमा, उनकी जो महिमा होगी वो कर पाएंगी। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे ये वाला टाड़ा तो बिल्कुल गंदा है। प्लीज़ आप सब लोग इसके लिए कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से नहीं रख पाई हूँ। बहुत ज़्यादा काम है, कोशिश करती हूँ कि हाँ रख जाएगा, लेकिन इस समय तो मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। यहाँ देखो, इनको देखो, ये अभी काम में बिजी हैं, इनको अभी फुर्सत नहीं मिला है। कथा वहाँ आरंभ हो गया है, इतने काम में। ये जो अभी आप सबको दिखाए थे, क्या कहते हैं उनको, मुझे याद नहीं आ रहा है, गोवर्धन जी को अभी आप सबको दिखाए गए थे, तो वहाँ लेके गए, उसमें जौ वगैरह लगा करके वहाँ लेकर गए, रखिए पूजा स्थल पे। वैसे तो मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण पूजा है वो तो यही हो रहा है, लेकिन मैं आप सबको नहीं दिखा पाई, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और कल वाला वीडियो हमारा जो था वो डिलीट हो चुका था, नहीं तो मैं आप सबको दिखाती। मेन पूजा तो यही होगा, क्योंकि मुझे स्थापना करवानी थी माँ जी की, तो मेन पूजा तो यही है। और जिसे वहाँ भागवत है तो वहाँ भी थोड़ा बहुत कलश तो रखे हैं, तो वहाँ हो रहा है। और फ्रेंड जितना भी हो रहा है आप सब लोग देखना, एंजॉय करना। ये टाड़ी मेरी कितनी अच्छी लग रही है, आप सब देखना।
ये जो पर्दे वगैरह लगा दिए मैंने, बहुत अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। और वो एक पर्दे मैंने आप सबको कल दिखाए थे, लेकिन कल वाला वीडियो मेरा डिलीट हो चुका है, इसलिए मैं आप सबको आज ही बता रही हूँ। एक पर्दा मैंने यहाँ एडजस्ट कर दी, ये पीला वाला, ये अच्छे से नहीं लग पाया, आपको कुछ दिख रहा होगा, जो सामान रखे हैं वो भी दिख रहा होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और ये मैंने कैबिनेट बनवाया है, ये वाला कैबिनेट, ये मैं आपको दिखा दूँ, ओपन करके भी दिखा सकती हूँ। अभी पूछे तो वहाँ स्टार्ट है कि मुझे बुलाया नहीं गया, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ इसे। तो मैं यहाँ कपड़े रखी थी, मैंने पर्दा लगा के देखा था, हाँ, तो यहाँ मैंने कपड़े रख दिए हैं। और मेरा बेटा आ गया वीडियो बनाने के लिए, ये कल नहीं सोचा है, आज सोचा। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आया है मुझसे बोलने के लिए, मैं दिखाती हूँ इससे। अब ये भागेगा, देखो भाग नहीं पाया, ये खड़ा है। अच्छा किस तरह से बोलता है, भगवे आए आए कैसे बोलता है। और यहाँ मैंने पंचामृत यहाँ रख दी है। अरे ये सब ऐसे मत बोलो, ये बच्चा ऐसे बोलता है। तो मैं तो चली यहाँ सरसे डालूँ क्योंकि पूजा है। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक कटोरा दे दो, वहाँ से एक कटोरा दो। दीपांशु, खुशबू, काली काली दिखा तू, सब अंधेरा है ना। ए आकाश, हाय करो, हाय 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 करो, हाय। इधर देख के करो कैमरा में, हाय हाय बोलो कैमरा में देख के। हाँ, यहाँ मेरे पतिदेव बिजी हैं, मैं तो चाय पी रही हूँ, आदमी लेकर। पुष्पाणि पुष्पम च पुष्पमालां समर्पयामि। बड़ी माला चढ़ाई दो हुए थे, धूपबत्ती लगा दो। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधवोत्तमः आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः श्रीराधा माधवाय नमः। धूपम् आघ्रापयामि। श्रीराधा माधवाय नमः। दीपम् हरि ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं सुषणोदयः सम्बोधतपदभ्यां भूमिरदशा सोतान् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम भूर्भुवः श्रीराधा माधवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यार्थे मिष्टान्नं समर्पयामि। पंचवारजलो प्रक्षिप्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। मध्ये पानीयम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्रीराधा माधवा। पूजन कराओ, दिखाते ना है पूजन कराओ। इनका पूजन का माला पहना दो। हाँ माला पहना, पहले चंदन टीक दो इनको। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौतुभं नासाग्रे वरमोत्तमाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपरिवेष्टितो गयते गोपालचूडामणिम्।
आओ संजय को आओ नीचे आओ बाबू अंदर में दिखा दो आराधिक्यम हरि ओम चंद्रमा मनसो जायतः चक्षुषूर्यो जायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत संयम च वर्त संयुक्तं योजितं योजिनं मया प्राणदेवी सात्रलोक्यं तिमिरापहं भक्तादीपं प्रयच्छामि देवातं परमात्मने त्राहि मां निर्याघोऽस्ति ज्योतिर्नमस्तुते इदगुं गवैः प्रजननम् अष्टदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निं प्रजनं बहुलं मे करोतन्नं पयोरित अस्मात् धैर्यतो हो श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सरस करता तुझको बोले व्यास भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की। अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं सब लोग और भगवान की मंगलमयी गाथा को बड़े प्रेम से श्रवण करें। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले चाय ना बनाना पूजा मुझे तब चाय बनी चाय में ना बना सुंदर मुखादर वृंद नेत्र सरस्वती व्यासं
ततो जयम् उदीरये ततो जयम् उदीरये गौराङ्गमुरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीप्रयागनारायण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् टङ्कं कपालं डमरुं त्रिशूलं संविभ्रति चन्द्रकलावतंसा पिङ्गोर्धकेशासितभीमदष्ट्रा भूयाद्विभूत्यै ज्ञानिना एक कटोरा दे दो वहाँ से, एक कटोरी दो। दीपांशु, खुशबू, काली काली दिखाती सब, अंधेरा है ना। ए आकाश, हाय करो, हाय 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 करो, हाय। इधर देख के करो कैमरा में, हाय हाय बोलो कैमरा में देख के। हाँ, यहाँ मेरे पतिदेव बिजी हैं। मैं तो चाय पी रही हूँ, आदमी लेकर। या सांप्रतं तो दत्ताप्तः स्माभिसा च शृणोति या जातदा दक्षिण योजना अंतिना सर्वापदो भक्ति निर्मूल हरिं तस्य हरि ओम तस्य जंकन मां काली मां लक्ष्मी मां दुर्गा देवी नमः। ओम या सांप्रतं तो दत्ताप्तः स्माभिसा च सूर्य नमस्ते या जातदा दक्षिण अंतिना सर्वापदो भक्ति। पावन भूमि पर चल रहे हैं जहां पर मां गंगा अपनी लहरों में जीव के पाप ताप एवं संताप को मिटाने की एक अद्भुत शक्ति लिए हुए सदियों से नित्य निरंतर बहती चली आ रही है। और उन्हीं मां गंगा के पावन कुलिन पर यह भागवत की कथा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हो रही है। कथा को एक संत सुन रहा है और कथा को दूसरे संत ही कह रहे हैं। ध्यान देना, कथा को जो कहने वाला होता है ना, वो संत होता है, लेकिन सुनने वाला भी संत ही होता है। बिना संतत्व आए कोई कथा सुन ही नहीं सकता। जब तक यह हृदय अपने आप में प्रभु को नहीं बिठाएगा, अपने अंदर प्रभु को नहीं खोजेगा, तब तक हम कथा में जा ही नहीं सकते। सुनने की तो बात बहुत दूर है। ध्यान देना,
नारद जी जैसे महान संत इस कथा को सुन रहे हैं और सनकार इस कथा को कह रहे हैं। कल यहीं पर कथा विराम हुई। श्री नारद जी ने सनकादियों से कहा, भैया कल से मैं प्रभु को बुला रहा हूं। मैंने खूब कहा कि हे मनमोहन तुम आ जाओ, लेकिन आज तक वो आए नहीं। कारण क्या है? सनकादियों ने कहा, भैया अरे प्रभु तो एक क्षण में आ जाएंगे, लेकिन आप ही विचार करो कि क्यों नहीं आए, क्या कारण है? कहते हैं, ध्यान देना, नारद जी कहते हैं कि मैंने तो पूरे मन से बुलाया। सरकार कहते हैं पूरे मन से तो नहीं बुलाया होगा। ये तो पूरे मन से बुलाते तो भगवान इतनी देर नहीं लगाते भाई, आ जाते। कहा मन कहीं आपका अलग है, मुझे लग रहा है। बात पक्की है, मन अलग होगा भगवान नहीं मिलेंगे तो प्रभु नहीं मिलने वाले। भगवान कहते हैं कि मम पद मन ही बांध पर डोरी, है ना? मेरे चरणों में अपने मन को डोरी से बांध दो, तब मैं आऊंगा। तुम्हारा मन इधर उधर कहीं ना जाए। कहा तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है। नारद जी ने कहा भैया बात बिल्कुल पक्की है, सही है। कहा क्या चल रहा है? नारद जी कहते हैं भैया मैं प्रभु को बुला तो रहा था, लेकिन मेरे मन में एक बात चल रही थी। वो बात क्या थी कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा तो दूर हो गया, भक्ति पुष्ट हो गई। तो ये तो धर्म करने वाले लोग हैं, ज्ञान और वैराग्य कौन है? धार्मिक लोग हैं ना। तो धार्मिक लोगों का कल्याण तो भागवत से हो गया, लेकिन कोई अधर्मी हो तो क्या उसका भी कल्याण भागवत से हो सकता है? मेरे हृदय में ये प्रश्न उठ रहा था, मेरा मन इसमें उलझा हुआ है, यही चल रहा था। जब इस प्रकार से कहा तो संताली कहते हैं भैया नारद, जब आप प्रभु के प्रति संकोच करेंगे, उनकी कथा के प्रति संकोच करेंगे ना, तो फिर प्रभु आने वाले नहीं। प्रभु कैसे आएंगे? अरे नारद जी एक बात सुनो, प्रभु की कथा पर कोई संकोच कर लेना तो उसकी दशा दुर्दशा में बदल जाती है। श्रीमद् रामचरितमानस में मां सती ने भगवान की कथा पर संदेह किया तो परिणाम क्या हुआ? बहुत भयानक हुआ। आप जानते हैं। तो कहते हैं संदेह मत करो। नारद जी ने कहा संदेह की कोई बात नहीं, मैं संदेह नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी अधर्मी का भी कल्याण हो सकता है? इस प्रकार से जब प्रश्न किया तो सनकादि कहते हैं कि भैया नारद, अरे तुम ये बात कहते हो कि किसी अधर्मी का कल्याण हो सकता है? अरे मैं तो कहता हूं कि जिसने अपने जीवन में अधर्म के सिवा कुछ किया ही ना हो, धर्म का नाम तक ना लिया हो, और अधर्म करते करते अंतकाल में उसकी मृत्यु हो गई। और ध्यान देना, मृत्यु के पश्चात वह प्रेत हो गया, और वो प्रेत यदि किसी प्रकार से इस भागवत महापुराण की कथा का सप्ताह श्रवण कर लेना तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा।
नारद जी ने कहा भैया आप लोगों ने तो हद कर दी, हम मनुष्य की बात कर रहे थे, आप प्रेत पे पहुंच गए। और पक्का है अगर प्रेत इस कथा को सुन लेना तो इनको प्रेत नहीं रहेंगे, सब चले जाएंगे, पक्का है। लेकिन सुन ले, भाग न जाए, इसीलिए धुंधकारी जीव आते हैं, इन्हीं की कथा जान लेना। एक बात बता रहे ना, तो कहते हैं कि ऐसा संभव है? कहा हाँ बिल्कुल। कहा अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है? नारद जी ने पूछा। सनकादिक कहते हैं हाँ हुआ। नारद जी के मन में कौतूहल जगा, विचार हुआ कि लाओ ये कथा हम सुन ही ले। कहा कब हुआ, कैसे हुआ, जरा बताओ। सनकादिक कहते हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्या इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। भैया अब हम आपको वह इतिहास सुनाएंगे, वह पुरानी कथा सुनाएंगे जिसको सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे जितना बड़ा पाप हो सब नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि भैया एक नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम आत्मदेव है। कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, है ना? तो ज्यादा कथा कहने की जरूरत नहीं, पॉइंट पे चलने की जरूरत है ना? ध्यान देना। आत्मदेव और आत्मदेव जी के घर में एक सदस्य और है। वो कौन है? उनकी पत्नी, जिसका नाम बड़ा सुंदर है। क्या नाम है उसका? धुंधुली। और भगवान की इच्छा से उनके घर में सब कुछ है, धन धान्य सब कुछ है, कोई कमी नहीं। लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं है। सबसे बड़ी कमी क्या है? संतान नहीं। और जिनके घर में संतान ना हो उनकी वेदना को वो ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। ये अलग बात है कि संतान होने के बाद में वो दुष्ट निकल जाए तो घर छोड़ के बगिया में रहना पड़े, हाँ? लेकिन जिनकी संतान नहीं है वो अपनी वेदना को किससे कहें और कैसे कहें, तो उनका हृदय जानता है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। एक दिन की बात, एक पड़ोसन आई, उसने ताना मार दिया कि देखो बुढ़ापा आ गया, तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई, तुम्हारा मुंह देखना पाप है। आत्मदेव जी को यह बात लग गई और आत्मदेव जी वन को चले गए। एक बात बताएं, वन को आदमी तभी जाता है जब कोई बात लग जाती है, हाँ? जब तक ना हो खटपट तब तक हम नहीं जाएंगे मठ पर, हाँ? खटपट होती है तभी मन में आता कि बात चलो छोड़ो सब, अभी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। वन में चले गए और जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रुदन करने लगे, रोने लगे। धाड़ मार मार के रो रहे हैं आत्मदेव जी। और उधर से एक महात्मा का आगमन हो गया। महात्मा जा रहे, मार्ग में देखा कि एक ब्राह्मण बड़ा ही तेज है उसके मस्तक पर और रो रहा है। क्या कारण? लगता है भगवान के लिए रो रहा है। सुनिए भाई, संत को विचार आया कि घर से भाग आया है, भगवान नहीं मिले हैं, इतना तेज है मस्तक पर, तो भगवान के लिए रो रहा है। चलो इसका मार्गदर्शन करते हैं। पास पहुंचे और पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रत्वम
काते चिंता बलियसी वद तुम सत्वरम मह्यम सस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी भाई, क्या चिंता है, हमें बताओ, जानना चाहते हैं। ब्राह्मण ने कहा महाराज अब आप ना पूछो तो सही। संत ने कहा नहीं बताना पड़ेगा। कहा महाराज तो हमारी समस्या का निदान भी आपको करना होगा। संत प्रसन्न हो गया कि ब्राह्मण अभी यही कहेगा कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेगा। कहा पूछो, तुम्हारी समस्या का निदान मैं तुरंत कर दूंगा। तो कहा सुनो महाराज, मैं रो रहा हूं संतान के लिए। संत ये वाणी सुन करके स्तब्ध रह गया। प्रभु को याद करके विचार करने लगा, प्रभु कि मैं तो समझा था कि ये भगवान के लिए रो रहा है, ये तो संतान के लिए रो रहा है। संत ने समझाया कि पुत्र लेकर क्या करोगे। एक बात बताऊं, जिनको पुत्र नहीं है दुख तो बहुत होता है उन्हें, लेकिन भगवान ने उन्हें एक अवसर दिया है कि पुत्र में मत फंसो, मोह से अलग कर दिया है। पुत्र ना दे करके ये कहा है कि अब तुम हमारी तरफ ध्यान दो। लेकिन विडंबना है महाराज इस देश की कि जिनके पुत्र नहीं हैं वो और ज्यादा संसार में लिप्त हैं, उनको तो और हाय हाय मची। जिनके पुत्र है उनके तो ठीक है भाई। हाँ ये दशा दे क्या होता है, ध्यान देना। ब्राह्मण को संत ने समझाया, ब्राह्मण देव मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासम। क्या करोगे पुत्र लेकर के, क्यों संसार में फंसना चाहते हो? छोड़ो इन सब बातों को, भगवान का भजन करो, प्रभु मिलेंगे, कल्याण हो जाएगा। और जो समझाया, ब्राह्मण ने अपना चरण उठाकर, ब्राह्मण ने अपना सर उठा करके और महाराज जी के चरणों पे
देवे उठे को धर्म